हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं 9th क्लास GGIC प्रयागराज से बोल रही हूँ। 9th क्लास के बच्चों के साथ मैं क्लास ले रही हूँ। बच्चों, हमारी बुक चेंज हुई है, तो पहला लेसन है हमारा द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब उस समय, पुराने समय की बात है जब हम लोग मज़ा करते थे और उन चीज़ों के विषय में सोचते थे। इस पूरे लेसन में यह बताया गया है कि आने वाले समय में हम लोगों को जो आज के समय में किताबें मिल रही हैं, वह किताबें पेपर पर प्रिंट नहीं होगी, बल्कि वो हमको पूरी किताबें स्क्रीन पे मिलेगी। जो बच्चों आज की परिस्थितियां हमको वही देखने को मिल रही है। तो हम लोग अपने लेसन पे आते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है एक लड़की है और उसकी के साथ एक लड़का है जो टॉमी है। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है अपनी डायरी में रात में क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट। 17 मई 2157 में वह अपनी डायरी के पेज पर लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को वास्तव में एक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी ग्रैंडफादर once said then when she was a little boy his grandfather, मार्गी ने कहा कि when she was a little boy, जब वह उनके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उस समय किताबें किस तरह की होती थी? ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। सारी कहानियाँ जो थीं किताबों पर छपी होती थीं। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकल, जब उन लोगों ने किताबों को पलटा तो किताब के पेज जो थे वह बहुत पीले और सिकुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. It was awfully funny to read words that stood. यह उस समय बहुत मज़ेदार बात होती थी कि उन चीज़ों को पढ़ना और चीज़ों को चलते फिरते देखना। दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, वह यह सोचते थे कि स्क्रीन पे ये चीज़ें कैसे होंगी, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन लोगों ने किताबों को पीछे पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब उन लोगों ने किताबों को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो उनको वही चीज़ें अपने आप में मिली। गी सेड टॉमी, गी ने टॉमी से कहा, वॉट अ वेस्ट, तुम क्यों समय अपना वेस्ट करते हो? व्हेन यूर थ्रू विद द बुक, जब तुम्हें इन किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ना है। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको किताबों को तुरंत बाहर फेंक दो। आई गेस, मेरा ऐसा अंदाज़ा है, अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारे टेलीविज़न का जो स्क्रीन है उसके ऊपर कई मिलियन किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। आई वुड नॉट थ्री इट अवे, लेकिन टॉमी क्या कहता है, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने क्या कहा, मेरा भी यही विचार है, मैं भी यही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी जो थी वह 11 साल की थी, उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी किताबें की टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, टॉमी जो था वह 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि तुम्हें यह किताबें कहाँ से मिली? इन माई हाउस, तो टॉमी ने क्या कहा, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने अनदेखा करते हुए बताया कि किताबें कहाँ थीं, क्योंकि वह अपने पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मीन्स एक वेस्ट जगह होती है जहाँ हम अपने घर के कबाड़ को या रद्दी चीज़ों को रख देते हैं। व्हाट इट्स अबाउट, उसके विषय में क्या? स्कूल है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी जो थी स्कूल के नाम से बहुत अधिक लापरवाह थी। वॉट वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या इसमें स्कूल के विषय में लिखा है? आई हेटेड स्कूल, मुझे तो स्कूल के नाम से घृणा होती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल
बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो थी उसे स्कूल के नाम से बहुत अधिक घृणा थी, लेकिन वह इस समय उसे स्कूल के नाम से और अधिक घृणा हो गई। अब घृणा क्यों हो गई, हम लोग आगे पढ़ते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector। जो मैकेनिकल टीचर था उसने मार्गी को भूगोल विषय से संबंधित कई टेस्ट दिए, लेकिन वह टेस्ट में बार बार खराब और ख़राब होती जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने बहुत दुखी हो करके अपनी बेटी या मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर के जाती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, जो काउंटी मैन है वह कैसा है, वह एक नाटे कद का लाल चेहरे वाला और जिसके पास पूरा बॉक्स, जो टूल का बॉक्स है, डायल्स है एंड वायर्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी को देख करके मुस्कुराता है और उसे एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर जो थी मार्गी को उस व्यक्ति से दूर लेके चली जाती हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी यह सोच रही थी, उसको यह उम्मीद थी कि अब दोबारा क्या होगा, यह उसको देखना था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर for or so there is it was again right and after an hour or so there it was again large and black and ugly with a ugly Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। मार्गी ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब उसके साथ दोबारा क्या होने वाला, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह यह जान गई कि सब कुछ ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, और 1 घंटे के बाद जो होना है, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। 1 घंटे के बाद फिर से वही एक बहुत लंबा काला और भद्दा व्यक्ति विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। बहुत बड़ी सी टेली स्क्रीन जो थी उसके ऊपर पूरा एक लेसन जो था वह दिखाया। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, यह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेडेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, यह वह स्थान था जहाँ पर मार्गी को बहुत अधिक होमवर्क और टेस्ट पेपर्स दिए गए थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। she always had to write them, वह हमेशा जब 6 साल की थी तो वह उस पंच कोड के विषय में बहुत कुछ उसने लिखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स ऑन इन ऑन टाइम, और जो मैकेनिकल का टीचर थे उन्होंने उस बच्ची को बिना कैलकुलेट किए हुए अपने आप से उसको मार्क्स दे दिए थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था वह हंसा और उसने जब तक कि मार्गी अपने काम को फिनिश करती उसके सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ही सेड टू हर मदर, और जो इंस्पेक्टर था वह उन्होंने उनकी माँ से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी इंस्पेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो मिस्टर जोन्स ज्योग्राफी के जो मैकेनिकल टीचर थे उन्होंने इस बच्चे के साथ जो क्वेश्चन दिया था वह बहुत शीघ्रता से किया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो कुछ भी इसके साथ हुआ, आई हैव शोड इट अप टू अ एवरेज 10 ईयर्स लेवल, इसके साथ जो कुछ भी हुआ वह लगभग 10 साल के स्तर का 10 साल के बच्चे के स्तर का काम हुआ था। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ओवरऑल इस बच्चे का जो भी कुछ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वह बिल्कुल संतोषजनक थी।
एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वह बिल्कुल निराश हो गई थी। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह टीचर के साथ उसको अलग ले गए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वह एक बार टॉमी के टीचर को उसके पास से बिल्कुल 1 महीने के लिए बिल्कुल दूर ले गए, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, इतिहास का जो भाग था वह पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी क्यों स्कूल के विषय में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी जो है वह उसको